देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बसंत पंचमी ज्ञान का पर्व विद्वानों के लिए बसंत पंचमी माता सरस्वती से ज्ञान के लिए आशीर्वाद लेने का एक पर्व है। वैसे तो दुर्गा सप्तशी में उल्लेख है कि माता सरस्वती ने दुष्टों का भी संहार करा और माता सरस्वती खाली विद्या ही नहीं, ज्ञान की सर्वोच्च प्रदाता है, देने वाली सबसे बड़ी देवी है। चाहे वो किसी पर वैज्ञानिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान हो, चाहे वो विवेक हो, उत्पन्न होना हो मनुष्य के अंदर, माता सरस्वती सब प्रकार के ज्ञान और आशीर्वाद देने में सक्षम है। इसके पीछे एक कथा भी है बसंत पंचमी की कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो अब वो सृष्टि रची तो सृष्टि तो रच दी, जीव की रचना हो गई, सब प्रकार के जीवों की, सारा नदी तालाब सब आ गए, लेकिन आवाज नहीं थी। आवाज नहीं थी तो ब्रह्मा जी बड़े, वाणी नहीं थी, बीच कहीं कुछ था ही नहीं, कुछ भी एकदम शांत, सब नीरस। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति करी, विष्णु भगवान की आराधना करी, उनका आह्वान करा, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने ये सृष्टि रची है, लेकिन इसका तो कुछ वो आनंद आ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, माता की आराधना करते हैं। तो माता प्रकट हुई। तो माता प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि भाई माँ, ये तो मैंने एक रचना करी है सृष्टि की, लेकिन इसमें तो कोई आवाज़ या कोई ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा, तो उसका रचने का फायदा क्या हो गया मेरे को। तो माता ने इतना सुनते ही माता के अंदर से एक शक्ति पुंज प्रकट हुआ और वो एकदम सफेद वस्त्र धारण करे हुए सुंदर मनोहर आकृति, और वो शक्ति पुंज था वो स्त्री के रूप में हुआ, तो उसको फिर माँ कहा गया। तो उससे आराधना हुई कि भी ऐसे ऐसे हमने ये तो करी है। तो माता ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ये जो सृष्टि है इसमें वाणी उत्पन्न होगी, और उन माता के आशीर्वाद से जैसी माता ने आशीर्वाद, सब जीव बोलने लगे, नदियों में जल की धारा कण 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 के बहने आवाज आने लगी, एक मधुर सा संगीत सृष्टि में उत्पन्न हो गया। और वो संगीत उत्पन्न हुआ तो देवताओं ने माता की आराधना करी। माता के हाथ में 4 भुजाएं थी, तो एक में वीणा थी, एक में माला थी, एक में पुस्तक थी, एक में पुष्प था। तो ऐसे करके माता के जो रूप का आराधना करी, और भगवान कृष्ण ने माता को सरस्वती नाम दिया। माता ने भी सरस्वती, एक कहावत यह है कि भगवान कृष्ण ने दिया था, एक ने कहा कि उस वक्त सब देवताओं ने, सब ने कहा क्योंकि आप सरस्वती नाम माता का पढ़ा। तो माता ने कहा कि जैसे जो विष्णु जी को लक्ष्मी है और पार्वती और सती जो है वो शिव को हैं, तो इसी तरह क्योंकि आप सृष्टि के रचयिता हैं, तो ये सरस्वती जो है वो आपकी, ब्रह्मा जी आपकी पत्नी रहेगी। तो ऐसे एक ये बसंत पंचमी वाले दिन इस कथा को सुनने का विधान है। सब लोग बड़े मन से और ध्यान से इसको सुनते हैं। सवेरे उठकर साधारणतः बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती का, भगवान विष्णु का और कामदेव जी की पूजा करनी चाहिए। आप तीनों के भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। माता की पूजा करने के लिए तो पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीले वस्त्र धारण करके, पीले चावल बनाते हैं, घरों में बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, तो पीले वस्त्र, पीले चावल पहनकर माता को पीले वस्त्र भेंट करें। माता को, ठाकुर जी को भी पीले वस्त्र उस दिन पहनाने चाहिए। और प्रयास करके हम सब लोग बसंत पंचमी मनाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। बृहस्पति का रंग भी पीला है,
तो इसलिए ज्ञान का रंग भगवा या पीला है। तो वो उसके नज़दीक जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक सहजता और सरलता होती है। वैसे भी माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाते हैं बसंत पंचमी, और उस वक़्त धीरे-धीरे मौसम खुलने लगता है, तो एक बसंत एक वातावरण में भी एक उत्साह का माहौल बनता है। चारों तरफ सरसों के फूल खिले होते हैं, पीले फूल पूरे खेतों में देखो तो ऐसे लगता है जैसे सोना बरस रहा हो, प्रकृति ऊपर से सोना बरसा रही हो। और गेहूँ की फलियाँ होने लगती हैं बसंत में, आम के भी बोर आ जाते हैं। तो प्रकृति कुछ देने की प्रवृत्ति में आ जाती है। शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में प्रकृति दबाने की उसमें आती है, सब ठंड के मारे सिकुड़ जाते हैं। लेकिन बसंत में प्रकृति भी कुछ देने की, व्यक्ति को खोलने की, मन को उत्साह में भर देने की त्योहार बसंत पंचमी है। और एक छोटा सा उपाय है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या वो नहीं करते, तो एक पीपल का पत्ता ले और उसमें स्वास्तिक बनाएं, और माता सरस्वती का वो नाम लिखे और वो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाएं, तो देखिए वो हो जाता है। और नहीं तो बहुत छोटा सा उपाय है, एक रेशमी दुपट्टा, माता जहाँ पे माता सरस्वती की मूर्ति जिस मंदिर में विराजमान हो, उस मंदिर में पीले लड्डू, बेसन के 5 पीले लड्डू लो, केसर के, या चावल बना लो घर पे, अगर लड्डू नहीं मिलते हैं तो चावल बना लो, एक पटका और वो पीले चावल मंदिर में चढ़ा के आ जाओ, भोग लगाओ, थोड़ा बहुत अगर पंडित जी आपको भी दे तो सब मिल करके बांट करके खाओ। या पीले पेड़े चढ़ा सकते हैं, है ना, पीली बर्फी बेसन की मिल जाए वो चढ़ा के आ सकते हैं। तो एक बहुत छोटा सा उपाय है। आप बहुत अच्छे लेखक हैं या कुछ हैं, लेकिन आपकी पत्र पत्रिकाओं में लेख नहीं छपते, या कहीं और नहीं हो रहा, तब क्या करना है, तो मैंने पहले मंत्र बोला था, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र की एक माला आप जाप करेंगे तो आप ज्ञान की देवी माता सरस्वती आपको ज्ञान देगी, विवेक देगी, धैर्य देगी, सुशील देगी। अच्छा, कई बार ज्ञान हो जाता है, पर हाउ टू उस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये भी सरस्वती माता देती है। हमको लिखना पढ़ना तो बहुत अच्छा गया, लेकिन क्या हम उसका सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं, अपने जीवन में उससे कुछ हम लाभ उठा पा रहे हैं? या ऐसा तो नहीं है कि वाणी की शक्ति तो खूब आ गई, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे। तो उसका सही तरीके से उपयोग करने का भी ये होता है। और ये सब पूजा करने के बाद अगर हम भगवान विष्णु की भी पूजा कर लेंगे, तो और भगवान विष्णु की जहाँ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो, वहाँ पर भी पीला अंग वस्त्र ले जाकर भगवान विष्णु को समर्पित करें। और 5 लड्डू तो लेके ही जाएं, 5 तो है। अब आगे आपकी मर्जी है, ज़्यादा ले जाना चाहते तो आप ज़्यादा भी ले जाएं, 5 लड्डू ले जाएं और वहाँ जा कर के चढ़ा दें। तो भगवान विष्णु, जो आपकी माता सरस्वती की आराधना जो आपने करी है, वो आपको बिल्कुल एकदम सफल हो जाएगी। और अगर आप मान लो आपको कोई ऐसा कोई सुख नहीं मिल रहा, पारिवारिक सुख नहीं मिल रहा, आपसे महिला वर्ग आपसे नाराज रहता है, या महिलाओं में आपकी पैठ नहीं बन पाती है, या आप महिला हैं और महिलाओं में ही आपका वो नहीं रहता, तो आपके लिए एक काम देव जी का मंत्र है जो मैंने नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखा हुआ है। आप उसको पूरा नीचे देखेंगे तो उसके अंदर मैंने ये पूरी कथा भी लिखी है और ये मंत्र भी लिखे हैं उसके अंदर। तो वो मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी महिलाओं के अंदर पैठ बनेगी, आपकी वाणी में तप आएगा, तेज आएगा। जरूरी नहीं है कि वो महिलाओं के लिए ही है, वो कामदेव जी का मंत्र वाणी में यश लेकर आता है। वो कहते हैं ना, लोग हमारी बात नहीं मानते। तो जो मंत्र मैंने नीचे, कामदेव जी का गायत्री मंत्र भी है और कामदेव जी का मोहिनी मंत्र भी है, तो दोनों मंत्र मैंने लिखे हैं। अब जिनको जाप करना हो वो जाप करें, नहीं तो किसी से अगर उसको अभिमंत्रित कराकर जपेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ये बसंत पंचमी का दिन है, तो बसंत पंचमी वाले दिन
ये छोटे छोटे से उपाय हैं, मैंने आपको बता दिए। और एक और छोटा सा उपाय है, बस कुछ नहीं करना, 5 कन्याओं को 5 पीली चुन्नियाँ उड़ा के देनी है। 5, 7, 9 जितनी भी कन्या हो उनको पीली चुन्नी उड़ा दें, और कुछ खाने को दे दें, पीला कोई भी चावल बना के दे दें, या पीले लड्डू दे दें, केसर के लड्डू दे दें, या बेसन की बर्फ़ी दे दें। तो ऐसा करेंगे तो इससे भी आपके घर में जो अशांति है, जो धैर्य की कमी है परिवार के अंदर, वो दूर हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं बसंत पंचमी वाले दिन। और वैसे तो मैं आपको बताता हूँ कि आप माता सरस्वती को सवेरे उठें, स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, और अगर फोटो है तो फोटो को साफ कर दें, वहाँ पे हल्दी का टीका लगाएं, और माता की आराधना। कुछ नहीं, अगर मान लो कोई मंत्र आप नहीं जप सकते, मैंने ये वाला तो छोटा सा मंत्र है, फिर भी नहीं जप सकते, तो हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती ऐसे भी बोलेंगे तो माता। और मन में ध्यान देखो, एक सबसे बड़ा है कंप्लीट बैल खाली, पूरा खाली करके, बिल्कुल मन शांत करके और खाली करके, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, बस माँ का ध्यान, माँ की फोटो के आगे निशब्द, और मन को एकदम साफ करके खाली करके माँ के आगे बैठ जाओ। अपने आप माता की मूर्ति आपके मन मंदिर में आकर विराजमान हो जाएगी। तो आप माता आप पर अपना आशीर्वाद बनाएगी। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै